हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2010 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आपको ये कोड गिवन है और आपने बताना है कि ये कोड क्या प्रिंट करेगा जब इसे रन किया जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो मेन फंक्शन की पहली लाइन में हमने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम है ए और जिसमें इंटीजर्स ही सेव होंगे और हमने ये सारी वैल्यूज उस अरे में सेव करवा दी। तो आप देख सकते हो मैंने अरे ए बनाया है और उसमें यही वैल्यूज प्रेजेंट है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये अरे एड्रेस नंबर 100 से स्टार्ट हो रहा है, मींस 12 जो इसका पहला एलिमेंट है वो इस एड्रेस पर सेव्ड है। अब मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं कि एक इंटीजर 4 बाइट्स का है, मींस नेक्स्ट एलिमेंट 100 प्लस 4 पे सेव्ड होगा, फिर उससे अगला एलिमेंट 100 प्लस 8 पे सेव्ड होगा। ओके, सो ऑन। आप देख सकते हो कि लास्ट एलिमेंट का एड्रेस आएगा 120। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा प्रिंट एफ whatever is returned by this function, जो भी यहां से रिटर्न होगा हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने इस फंक्शन को पास क्या क्या किया है। हमने इसे a और 6 पास किया। 6 तो एक इंटीजर है। ये a क्या है? a है अरे का नाम। क्या हम पूरा का पूरा अरे इस फंक्शन को पास कर रहे हैं? नो, अरे नेम ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द बेस एड्रेस ऑफ अरे, यानी कि इसका बेस एड्रेस जो कि है 100, हम सिर्फ वही पास कर रहे हैं। a का मतलब है 100। ओके, इस बेस एड्रेस को यूज करके ये फंक्शन इस पूरे अरे को एक्सेस कर पाएगा। ओके, अब देखो ये एक एड्रेस है और ये एक इंटीजर है, यहां पे भी ऐसा ही है। एड्रेस को कैप्चर करने के लिए हमारे पास पॉइंटर है और इंटीजर को कैप्चर करने के लिए हमारे पास इंटीजर वेरिएबल ही है। तो n में 6 सेव होगा और a पॉइंट करेगा एड्रेस नंबर 100 को। ओके, अब देखो यहां पे ये ए और ये ए, ये दोनों अलग अलग हैं। ये एक अरे है जो मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ओके, और ये ए एक पॉइंटर है जो फंक्शन एफ का लोकल वेरिएबल है, यानी कि ये अरे ए मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होगा। यहां पे मैंने किसी भी फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड नहीं दिखाया, यानी मैं यहां पे स्टैक मेथड फॉलो नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ट्री मेथड ज्यादा इजी रहेगा। देखो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्री मेथड फॉलो करना चाहिए? बिकॉज इस फंक्शन में सिर्फ 4 ही लाइंस हैं, 1 2 3 4, और 4 में से 2 लाइंस में फंक्शन कॉल हो रहा है। इन दोनों में तो फंक्शन कॉल है और बची हुई जो 2 लाइंस हैं उनमें भी कहीं पर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे। मीन्स यहां से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि ट्री मेथड यूज करना चाहिए। देखो हमने एक कंडीशन चेक की, मींस हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ रीड की, उसमें कुछ राइट नहीं किया, और अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो हमने रिटर्न कर दिया, यानी कि इस केस में तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी आ जाती है तब भी हम सिर्फ एक और कंडीशन चेक करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि इस फंक्शन में आखिर हो क्या रहा है। देखो ट्री मेथड फॉलो करते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन आया, ये रहा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ने कॉल किया f ऑफ 100,6 को। अब इस फंक्शन में देखो क्या होगा। 100,6 में सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, क्या n 0 से छोटा या इक्वल है? n की वैल्यू है 6 जो कि 0 से बड़ा है। ओके, तो कंडीशन ट्रू नहीं आएगी, मींस हम ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, रादर हम इस लाइन पर आ जाएंगे यानी कि एल्स वाले पार्ट में और नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। यहां पे हम चेक कर रहे हैं कि जहां पे भी a पॉइंट कर रहा है वहां पे प्रेजेंट वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। यानी कि यहां पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि एड्रेस a पर जो भी वैल्यू है क्या वो इवन है। अगर वो इवन है तो हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि हम ये रिटर्न करेंगे। अगर ये फॉल्स है यानी कि वो वैल्यू इवन नहीं है, मींस वो वैल्यू ऑड है, उस केस में हम ये एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अब देखो 100 पर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो है 12, एड्रेस 100 पर 12 सेव्ड है जो कि एक इवन नंबर है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू आएगी, इसीलिए हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, मींस हम ये रिटर्न करेंगे। ओके, तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? स्टार ए कितना है? 12 प्लस f ऑफ a प्लस 1 n माइनस 1।
एफ ऑफ ए प्लस वन मीन्स 100 प्लस वन जो कि है 104, n माइनस वन मीन्स 6 माइनस वन जो कि है 5। ओके, अब देखो 100 प्लस वन में पॉइंटर अरिथमेटिक के हिसाब से ही कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। 100 प्लस वन 101 नहीं होगा। 100 प्लस वन का मतलब है एड्रेस 100 से नेक्स्ट एलिमेंट पर जाओ। 100 पर है एक इंटीजर, तो नेक्स्ट एलिमेंट पर जाना यानी कि 4 बाइट स्किप करना और नेक्स्ट इंटीजर पे जाना। ओके, सो डायरेक्टली आप ये समझो कि 100 प्लस वन का मतलब है एक इंटीजर स्किप कर दो। 100 प्लस वन इंटीजर। ओके, तो नेक्स्ट इंटीजर 104 पे होगा। अब देखो मेन फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया और मेन फंक्शन जानना चाहता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इसकी वैल्यू है 12 प्लस ये। इस फंक्शन ने ये रिटर्न किया, बट डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू को जान नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। देखो इस फंक्शन ने रिटर्न एग्जीक्यूट किया 12 प्लस एफ ऑफ 104,5, बट अभी हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं, तो 12 में हम इसे ऐड नहीं कर सकते। यानी कि सबसे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करके इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स डू दैट। अब हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ये पता करते हैं, फिर उसे 12 में करके मेन को रिटर्न कर देंगे। ओके, अब a की वैल्यू है 104, n की वैल्यू है 5। फर्स्ट लाइन में चेक किया जाएगा इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0। 5 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इस कंडीशन पर आ जाएंगे, यानी कि एड्रेस a पर जो वैल्यू है, एड्रेस a है 104, वहां पे वैल्यू है 7। अगर ये वैल्यू इवन है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये वैल्यू ऑड है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब 7 ऑड है यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मींस स्टार ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन एन माइनस वन। तो स्टार ए कितना है 7 माइनस एफ ऑफ 108,4। ओके, यानी कि ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न करेगा, बट इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करो और देखो ये क्या रिटर्न करेगा। तो 108, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक होगी क्या n लेस देन इक्वल टू 0 है। 4 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी यहां पे जो वैल्यू है क्या वो इवन है या ऑड है। तो 108 पे जो वैल्यू है वो है ऑड। ऑड के केस में ये लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी, यानी कि स्टार ए माइनस, तो 108 पर जो वैल्यू है वो है 13, मींस स्टार ए है 13 माइनस एफ ऑफ ए प्लस वन एन माइनस वन। तो एफ ऑफ ए प्लस वन कितना होगा 108 प्लस 4 यानी कि 112,3। ओके, अब ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रेक्टेंगल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन ऑल्सो। यहां पे देखो क्या ये लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं। फिर यहां पे चेक करो क्या इस एड्रेस पर प्रेजेंट वैल्यू इवन है या ऑड है। तो 112 पर वैल्यू इवन है, मींस हम ये रिटर्न करेंगे। तो यहां पर रिटर्न होगा स्टार ए प्लस समथिंग, तो स्टार ए है 4। ओके, मींस यहां से रिटर्न हुआ 4 प्लस एफ ऑफ 1116,2। ओके, अब इस फंक्शन ने ये रिटर्न किया, बट इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक और फंक्शन कॉल करो, यानी कि ये फंक्शन कॉल करो और देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है। अब ये जो फंक्शन है इसमें n की वैल्यू 0 से छोटी या इक्वल नहीं है, और 116 पर जो वैल्यू है वो है ऑड, मींस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो स्टार ए माइनस समथिंग रिटर्न होगा, स्टार ए यानी कि 11 माइनस एफ ऑफ 120 आएगा यहां पे 120,1। ओके, इस फंक्शन ने ये रिटर्न किया, बट इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसे भी देखो
ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, 120 पे 6 प्रेजेंट है जो कि इवन नंबर है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि 6 प्लस एफ ऑफ 124,0 ऐसा होगा। देखो इसमें से -1 करो, इसमें +4 करो, ऐसे ही हम अभी तक फंक्शन कॉल करते आए हैं। देखो n में -1 होके फंक्शन कॉल हो रहा है और a में +1 हो रहा है, यानी कि एक्चुअली +4 हो रहा है। ओके, सो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। अब ये फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रेक्टेंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो उसे हम 6 में ऐड करके रिटर्न कर पाएंगे ना। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होगी। अब इस फंक्शन में सबसे पहली लाइन पर ही हम 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इस बारी ये कंडीशन ट्रू है। पहली लाइन में हम चेक कर रहे हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 0 ट्रू है, इसीलिए हम रिटर्न 0 एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहां से देखो 0 रिटर्न हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा 6 प्लस 0। इस रेक्टेंगल की वैल्यू हमें पता चल गई 0 है, तो ये रेक्टेंगल की वैल्यू है 6 प्लस 0। ओके, यानी कि 6। अब इस रेक्टेंगल की वैल्यू अगर 6 है तो इस पूरे की वैल्यू होगी 11 माइनस 6, कितना आया 5, यानी कि यहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो है 5। ओके, तो 4 प्लस 5 ये कितना होगा 9। ये पूरा हम रिटर्न करना चाहते हैं इस फंक्शन के लिए, यानी कि इसकी वैल्यू है 9, 4 प्लस 5 विच इज 9। अब देखो ये रेक्टेंगल की वैल्यू आई 9, 13 माइनस 9 ये कितना होगा, 13 माइनस 9 होगा 4, यानी कि यहां से वैल्यू रिटर्न हुई 4। तो इस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी आई 4, 7 माइनस 4 कितना होगा 3, यानी कि इस रेक्टेंगल की वैल्यू आई 3। तो 12 प्लस 3 कितना होगा, देखो हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं और अब हमें पता है इस रेक्टेंगल की वैल्यू 3 है, 12 प्लस 3 होगा 15, यानी कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आई 15। अब ये 15 मेन फंक्शन को मिल जाएगा, यानी कि f ऑफ a,6 की वैल्यू आई 15। तो प्रिंट f 15 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्क्रीन पर 15 प्रिंट हो जाएगा, और स्क्रीन पर 15 प्रिंट होने के बाद हम रिटर्न 0 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आया 15। अब मैं ऐसा करूंगा, इसी क्वेश्चन को स्टैक मेथड से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा जल्दी करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि यहीं पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, सो यू कैन स्किप द वीडियो। अगर आप स्टैक मेथड से भी देखना चाहते हो, कीप वॉचिंग। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं स्टैक मेथड से भी। देखो यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन ने फंक्शन f को कॉल किया और आपने पास किया 100,6, यानी कि a को मिला 100, n को मिला 6। अब इस फंक्शन में फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो ये कंडीशन चेक होगी जो कि फॉल्स आएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी। यहां पे एड्रेस ए पर जो वैल्यू है वो है इवन, 100 पर जो वैल्यू प्रेजेंट है 12, 12 इवन है, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये फंक्शन रिटर्न करना चाहता है स्टार ए प्लस दिस फंक्शन कॉल, तो स्टार ए है 12, अब देखो ये फंक्शन रिटर्न करना चाहता है स्टार ए यानी कि 12 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1 यानी कि 104, n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 जो कि है 5। अब इस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए आप 12 में ये ऐड करना चाहते हो, बट इसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं, ये एक फंक्शन कॉल है। इस फंक्शन को पहले हमें कॉल करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। सो कॉल दिस फंक्शन। तो यहां पे एक और फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हमने पास किया a इज इक्वल टू 104 और n इज इक्वल टू 5 पास हुआ। अब इस नए फंक्शन में भी एग्जीक्यूशन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, तो ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है, और स्टार ए पर जो वैल्यू है वो है ऑड, यानी कि इस बार ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहां से रिटर्न होगा स्टार ए जो कि है 7 प्लस ये फंक्शन कॉल।
सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है। ओके, स्टार ए माइनस। अब ये फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करना चाहता है, बट इस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमें इस फंक्शन कॉल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम 7 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो पहले इस फंक्शन को कॉल करो। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं ये सारा स्टैक पे जितने भी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं पहले वो मैं ड्रॉ करता हूं, फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो हम थे इस फंक्शन पर, ये फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करना चाहता था, उसके लिए हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ा, यानी कि f ऑफ 108,4। तो 108,4 कॉल हुआ। अब ये फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करना चाहता है, उसके लिए f ऑफ 112,3 कॉल करना पड़ा। सो ऑन हम यहां तक पहुंचे। अब देखो, इस फंक्शन में n की वैल्यू 0 है। जब ये फंक्शन फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा तभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर ही नहीं रहा, ये डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहा है एक वैल्यू 0। ओके, तो यहां से हमें मिला 0। इस 0 का क्या किया जाएगा, यहां से जो वैल्यू 0 रिटर्न हुई वो ये फंक्शन यूज करेगा इसकी जगह। देखो यहां पे आपने लिखा है f ऑफ 124,0 और f ऑफ 124,0 ने वैल्यू 0 रिटर्न कर दी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 0। ओके, अब ये फंक्शन ये वाला देखो, सबसे पहले तो क्योंकि इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ओके, अब ये फंक्शन रिटर्न 6 प्लस 0 करना चाहता है, यानी कि यहां से क्या रिटर्न होगा 0। ओके, अब 120 यहां से 6 रिटर्न होगा। अब 120,1 ने रिटर्न किया 6, तो 120,1 की वैल्यू आप 6 यूज कर सकते हो यहां पे। ओके, सो ये है 6। अब देखो इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी, यानी कि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा और इस फंक्शन को वैल्यू मिली 6, वो 6 यहां पे यूज हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन रिटर्न करना चाहता है 11 माइनस 6, जो कि होगा 5। मींस यहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई वो है 5। ओके, अब इस 5 को यूज करो यहां पे, तो 4 प्लस 5 रिटर्न होगा, यानी कि 9। 13 माइनस 9 रिटर्न होगा, यानी कि 4। 7 माइनस 4 रिटर्न होगा, यानी कि 3। 12 प्लस 3 रिटर्न होगा, यानी कि 15। तो मेन फंक्शन को वैल्यू मिली 15। मेन ने 100,6 को यहां पे कॉल किया था, 100,6 को, तो इस फंक्शन ने रिटर्न किया 15, यानी कि प्रिंट एफ 15 एग्जीक्यूट होगा और 15 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और ये सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पॉप हो चुके होंगे। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर डिलीटेड, सिर्फ मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर होगा। नेक्स्ट लाइन में मेन भी रिटर्न कर रहा है, यानी कि मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप हो जाएगा और पूरा प्रोग्राम ही एंड हो जाएगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15। I hope you have understood it clearly. Have a good day.